बाजार में मिल रहा है नकली नोट। पाकिस्तान से सीधे नेपाल के रास्ते भारत में की जा रही है सप्लाई। 100-200 के नोट पर बड़ा खुलासा। बताएंगे खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बाजार में अगर आप भी नोट एक्सचेंज करने जाते हैं या फिर कभी आपको ऐसा नोट मिलता है जिसको देखकर आपको शक होता है कि ये नोट नकली तो नहीं, तो उसकी अच्छे से जांच कर ले, क्योंकि पाकिस्तान से सीधे भारत नकली नोट पहुंचाया जा रहा है। ये धंधा इस पैमाने पर हो रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने अब अलर्ट भी जारी किया है। बिहार के बाजारों में भी नकली नोट मिल रहे हैं, तो आप भी अगर बाजार जा रहे हैं, 500-1000 खर्च कर रहे हैं और बदले में आपको 100-200 रुपए आपको दुकानदार दे रहा है, और खासकर जहां नोट एक्सचेंज होता है वहां पर आपको अब सावधानी बरतनी है, वरना आपकी पॉकेट में भी नकली नोट आएगी जिसका इस्तेमाल आप कहीं नहीं कर पाएंगे और सीधे घाटे में चले जाएंगे। जी हाँ, भारत की आर्थिक सुरक्षा को चुनौती देने वाली एक बड़ी साजिश का खुलासा अब हुआ है। पाकिस्तान में छापे गए जाली भारतीय नोट नेपाल के रास्ते भारत में भेजे जा रहे हैं और बिहार इसके लिए बड़ा केंद्र भी बनता जा रहा है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 100 और 200 रुपए के नकली नोटों की बड़े पैमाने पर छपाई की जा रही है। इन जाली नोटों को नेपाल के जरिए भारत में सप्लाई किया जा रहा है। भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्कर इन्हें बिहार के बाजारों में खपा रहे हैं। खास बात यह है कि छोटे मूल्य के नोट होने के कारण ये नकली नोट आसानी से बाजार में चल भी जाते हैं और आम लोग और छोटे व्यापारी धोखे का शिकार भी हो जाते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं चलता। बिहार के मोतिहारी और सीतामढ़ी में हाल ही में हुई गिरफ्तारियों ने इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की परतें खोल दी हैं। बिहार एसटीएफ ने मोतिहारी के हरैया इलाके से 2 नेपाली तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 18,500 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये नोट नेपाल से लाकर बिहार के स्थानीय बाजारों में खपाए जा रहे थे। इसी इनपुट के आधार पर पुलिस ने सीतामढ़ी के मेजरगंज और मधुबनी में ताबड़तोड़ छापेमारी भी की। यहां से 7 और तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि पुलिस के हाथ ऐसे विशेष कागज भी लगे हैं जिनका इस्तेमाल नकली नोट छापने में किया जाता है। इससे ये साफ पता चलता है कि अब केवल बाहर से नोट लाने तक सीमित न रहकर स्थानीय स्तर पर भी नकली नोट बनाने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है, जो कि बेहद ही ज्यादा खतरनाक है। इस पूरे नेटवर्क की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को मधुबनी में नो मैंस लैंड इलाके से सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी ने करीबन 14 लाख रुपए के जाली नोट जब्त किए। इससे पहले हरलाखी क्षेत्र में एसटीएफ और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में 200 रुपए के 173 हाई क्वालिटी नकली नोट बरामद किए गए थे। बरामद नोटों की छपाई और कागज की गुणवत्ता इतनी बेहतरीन है कि पहली नजर में आम आदमी के लिए असली और नकली नोट में फर्क कर पाना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। लगातार हो रही बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। बिहार एसटीएफ और पुलिस मुख्यालय ने मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, दरभंगा और मधुबनी समेत जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, जिले हैं, वहां पर हाई अलर्ट जारी किया है। तिरहुत रेंज के डीआईजी ने पुलिस को खुफिया तंत्र मजबूत करने, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और सीमा क्षेत्रों में गश्ती बढ़ाने का सख्त निर्देश भी दे दिया है। अधिकारियों का मानना है कि इस पूरे रैकेट के पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है, जो पाकिस्तान में नोट छपवाकर नेपाल को ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये जाली नोट किन किन शहरों में भेजे जाने थे और उस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों की सतर्कता भी अब बेहद ज्यादा जरूरी है। प्रशासन ने व्यापारियों और नागरिकों से अपील की है, खास तौर पर कि वो खासकर 100 और 200 रुपए के नोटों के सुरक्षा फीचर्स की सावधानी से जांच करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को आपको देनी है। ये मामला सिर्फ जाली नोटों की तस्करी का नहीं बताया जा रहा, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में इस नेटवर्क पर और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बाकी अब आपको सावधानी बरतनी है।
आपके लिए एक और ऐसी खबर हम ज़रूर लेकर आएंगे जहां बताएंगे कि नकली और असली नोट की पहचान आपको कैसे करनी है और ऐसे नकली नोट से कैसे बचना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।